हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख वंश एंड उनके संस्थापक विथ ट्रिक के साथ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको एक वीडियो के बाद कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रमुख वंश के पहले क्रमांक पे है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। तो हम इसे ट्रिक कैसे याद करेंगे? अगर हम किसी गेम में हारते हैं तो बीबी मारेगी। अगर हम किसी गेम में हारते हैं तो बीबी मारेगी। हारने से हो जाएगा हर्यक वंश और बीबी से हो जाएगा बिंबिसार। हमारे दूसरे नंबर पे है शिशुनाग वंश। शिशुनाग से हम कैसे याद करेंगे? इधर हम देखेंगे, इधर हमारा शिशु है और इसमें भी शिशु है। तो शिशु और शिशु को क्या करेंगे? एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो शिशुनाग से क्या हो जाएगा? हमारा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन होंगे? शिशुनाग। अगला है हमारा नंद वंश। नंद वंश में देखेंगे हमारा पहला शब्द क्या है? नंद। इसमें भी लास्ट शब्द क्या है? नंद। तो नंद वंश का संस्थापक कौन होगा? महापद्म नंद। अगले हैं हमारे मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें भी देखेंगे हमारा पहला अक्षर क्या है? मौर्य। दूसरा शब्द क्या है? मौर्य। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन होंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे हम अगले पे आएंगे तो हमारे अगले हैं शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो शुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग। इसमें भी देखेंगे आगे भी शुंग लगा है, इसमें भी पीछे भी शुंग लगा है। तो हम एक दूसरे से रिलेट कर देंगे कि शुंग वंश का संस्थापक कौन हो गया? पुष्यमित्र शुंग। अगला है हमारा कण्य वंश। कण्य वंश का संस्थापक कौन है? वसुदेव। हम इसे कैसे याद करेंगे? हमें कन्या को वश में करना है। कन्या को क्या करना है? वश में करना है। तो कन्या से हो जाएगा कण्य वंश। वश में करना मतलब वश से हो जाएगा वसुदेव। कन्या से क्या हो जाएगा? कण्य वंश। वश में करना है, वश से हो जाएगा हमारा वसुदेव। तो कण्य वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? वसुदेव। अगले हैं हमारे सातवाहन। सातवाहन को हम कैसे याद करेंगे? सातवाहन, अगर जिसके पास सात वाहन होते हैं तो उसका मुंह देखने लायक रहता है। उसका मुंह देखने लायक रहता है। मुंह से हो जाएगा मुख। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? सिमुख हो जाएंगे। सातवाहन संस्थापक कौन हो जाएगा? सिमुख हो जाएगा। अगले हैं हमारे कुषाण वंश। कुषाण वंश से हम देखेंगे इसका पहला शब्द क्या है? क है। इसमें भी देखेंगे क इसमें भी है, क इसमें भी है। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन होगा? कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस। अगले हैं हमारे हूण वंश। हूण वंश को हम कैसे याद करेंगे? हम कहेंगे कि हूण को लेंगे ओट से। हूण वंश संस्थापक कौन है? तोरमाड़। तो कहेंगे तुम्हारा ओट तोते की तरह बहुत चलता है। तुम्हारा ओट तोते की तरह बहुत चलता है। ओट से क्या हो जाएगा? हूण। और तोते की तरह मतलब तोरमाड़। हूण वंश संस्थापक कौन हो जाएगा? तोरमाड़। अगला है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। तो हम गुप्त के पहले श्री लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन होगा? श्रीगुप्त। अगले अगले हैं हमारे पुष्यभूतिवर्धन वंश। पुष्यभूतिवर्धन वंश संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। इसमें भी हमारा पहला शब्द इधर मिल रहा है, पहला शब्द इसमें भी मिल रहा है। तो पुष्यभूतिवर्धन वंश के संस्थापक कौन होंगे? पुष्यभूति। अगले हमारे पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। हमें पालना है तो गौ को पालने। क्या है? पालना है तो गौ को पालने। गौ से हो जाएगा गोपाल, पालना से हो जाएगा पाल वंश। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल। अगले हैं हमारे सेन। सेन वंश। सेन से हम डिनोट कर लेंगे, पहला शब्द हमारा क्या है? सेन है, इसमें भी शाह है। सेन से क्या हो जाएगा? सामंत वंश। सेन से क्या हो जाएगा? सामंत वंश। फिर चलते हैं हम अपने अगले ट्रिक पे। गढ़वाल। गढ़वाल का संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। गढ़वाल के संस्थापक चंद्रदेव। हम इसे कैसे याद करेंगे? चंद्र ग्रहण लग गया। चंद्र ग्रहण लग गया। चंद्र से हो ग्रहण से क्या हो जाएगा? गढ़वाल। और चंद्र से क्या हो जाएगा? चंद्रदेव। तो चंद्र ग्रहण लग गया। तो गढ़वाल संस्थापक क्या हो जाएगा? चंद्रदेव। अगले हैं हमारे चौहान वंश। चौहान वंश संस्थापक कौन है? वासुदेव। चौहान वंश संस्थापक कौन है? वासुदेव। हम चाहते हैं कि हम जिसे चाहते हैं कि वो हमारे बस में रहे। हम जिसे भी चाहेंगे हम चाहेंगे कि वो हमारे वश में रहे। तो चाहना से क्या हो जाएगा? चौहान वंश। और वश में रहे से क्या हो जाएगा? वासुदेव। चाहना से क्या हो जाएगा? चौहान वंश। वश में रहे, वश में हो जाएगा वासुदेव। अगले है हमारे चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? नन्नुक।
चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? नन्नू। तो हमारा चंद्रमा कैसा है? हमारा चांद कैसा है? नन्नू जैसा है। हमारा चांद कैसा है? नन्नू जैसा है। तो चांद से हो जाएगा चंदेल वंश, नन्नुक नन्नू जैसा हो जाएगा, नुन्नू सा है तो नन्नुक हो। चंदेल वंश संस्थापक कौन है? नन्नुक हो जाएंगे। अगले हैं हमारे परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक कौन है? उपेंद्र। हम इन्हें कृष्ण और राज के नाम से भी जानते हैं। परमार वंश के संस्थापक कौन है? उपेंद्र। इनको हम कृष्ण राज के नाम से भी जानते हैं। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? मारो और राज करो, मारो और राज करो। मारो से हो जाएगा परमार, राज करना से क्या हो जाएगा? कृष्ण राज। मारो से क्या हो जाएगा? परमार वंश, और राज करना से क्या हो जाएगा? कृष्ण राज। तो हो जाएगा हमारा परमार वंश के संस्थापक कृष्ण राज हैं। अगले हैं हमारे सोलंकी। अगले हैं हमारे सोलंकी। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? सोलंकी कौन संस्थापक है? मूलराज प्रथम। हम इसे ऐसे याद करना है कि जो मूली होती है, मूली की जो जड़ होती है वो सीधे जाती है। मूली की जो जड़ होती है वो सीधे जाती है। सीधे से हो जाएगा हमारा सोलंकी, मूली से क्या हो जाएगा? मूलराज प्रथम। तो हो जाएगा हमारा सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम है। अगले हैं हमारे मैत्रक वंश। मैत्रक वंश के संस्थापक कौन है? भट्टक है। मैत्रक वंश संस्थापक कौन है? भट्टारक हैं। तो उसकी माँ भट्टे पे काम करती है। उसकी माँ भट्टे पे काम करती है। माँ से हो जाएगा मैत्रक, भट्टे से हो जाएगा भट्टारक। तो मैत्रक वंश संस्थापक कौन हो जाएगा? भट्टारक। तो हम अगले पे चलते हैं। कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? कलचुरी वंश के संस्थापक हैं कोकल प्रथम। कलचुरी वंश संस्थापक हैं कोकल प्रथम। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? हम दुकान से कोको कोला लाते हैं, कोको कोला ठंडा कोको कोला लाते हैं और उसे खोलने के लिए छुरी का उपयोग करते हैं। दुकान से हम कोको कोला लाते हैं और उसे खोलने के लिए छुरी का उपयोग करते हैं। तो छुरी से हो जाएगा कलचुरी और कोको कोला से हो जाएगा कोकल प्रथम। हम ऐसे याद करेंगे कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है? कोकल प्रथम। अगले पे चलते हैं होयसल। होयसल वंश के संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। होयसल वंश के संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। हम इसको ऐसे याद करेंगे, जो विष्णु भगवान की पत्नी है लक्ष्मी जी, विष्णु जी लक्ष्मी जी के लिए चूड़ी लेने के लिए होलसेल की दुकान पे जाते हैं। जो विष्णु भगवान हैं वो लक्ष्मी जी के लिए चूड़ी लेने के लिए होलसेल की दुकान पे जाते हैं। होलसेल से हो जाएगा हमारा होयसल वंश, और विष्णु भगवान से हमारा हो जाएगा विष्णुवर्धन। तो होयसल वंश संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। हमारा अगला है चोल वंश। चोल वंश संस्थापक कौन है? विजयालाल। चोल वंश संस्थापक कौन है? विजयालय। चोल वंश संस्थापक विजयालय। तो हम एक गाना सुने होंगे कि चोली के नीचे क्या है। ये गाना सुनेंगे चोली के नीचे क्या है, तो जो हम चोली के नीचे देख लेते हैं तो हम विजय हो जाते हैं। तो ऐसे हम याद करेंगे चोल वंश संस्थापक कौन है? विजयालय। अगला हमारा है चालुक्य, बादामी या वातापी। चालुक्य, बादामी या वातापी के संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य या बादामी के संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम। तो हम इसके कैसे याद करेंगे? जो बादाम खाते हैं वो फूल के मोटे हो जाते हैं। जो बादाम खाते हैं वो फूल के मोटे हो जाते हैं। तो बादाम से हो जाएगा बादामी, फूल के मोटे, फूल के मोटे मतलब पुलकेशिन प्रथम। तो चालुक्य के संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम। हमारा अगला है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश संस्थापक कौन है? दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन है? दंतिदुर्ग। जो राष्ट्र को कूटेगा हम उसके दांत कूट देंगे। ऐसे हम याद करेंगे, जो राष्ट्र को कूटेगा हम उसके दांत कूट देंगे। तो राष्ट्रकूट से हो जाएगा हमारा राष्ट्रकूट, दांतकूट से हो जाएगा हमारा दंती दुर्ग। तो अगला है हमारा वाकाटक वंश। वाकाटक वंश हम इसको हम याद कर, इसके संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति। वाकाटक के वंश संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति। इसको हम याद कर लेंगे। वाकाटक के वंश संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति। इसमें देखो पहला वर्ड मिल रहा है वा, इसका व। वाकाटक संस्थापक विंध्य शक्ति हो जाएगा। अब हमारा अगला है पल्लव वंश। पल्लव वंश संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। हम जिसे पटाते हम चाहेंगे कि वो कैसा रहेगा? शेर के जैसा दिखे, मोटा हो, हैंडसम हो, तंदुरुस्त हो। तो हम जिसे पटाते हैं वो कैसे दिखेगा? सिंह जैसा दिखे। पटाने से हो जाएगा पल्लव वंश और सिंह से हो जाएगा सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन होगा? सिंह विष्णु। अगला है हमारा गुलाम वंश।
गुलाम वंश संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो गुलाम होते हैं वो कुत्ते की तरह होते हैं, जो गुलाम होते हैं वो कुत्ते की तरह होते हैं। गुलाम से हो जाएगा गुलाम वंश, कुत्ते की तरह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश संस्थापक होगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले है हमारा खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। हम इसको कैसे याद करेंगे? जब हम दोस्तों के साथ खेलते हैं तो लोग जलते हैं। जब हम दोस्तों के साथ खेलते हैं तो लोग जलते हैं। तो खेलने से क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। जलने से हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। तो हमारा क्या हो जाएगा? खिलजी वंश संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तो हम अगले पे चलते हैं, हमारे हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। हम इसका पहला वर्ड पकड़ेंगे और इसका लास्ट वर्ड पकड़ेंगे, तो दोनों सेम है। तुगलक वंश संस्थापक कौन हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश। सैयद वंश का क्या हो जाएगा? हमारा खिज्र खां। सैयद वंश का हमारा क्या हो जाएगा? खिज्र खां। तो इसको हम ऐसे ही याद कर लेंगे, सैयद वंश संस्थापक कौन है? खिज्र खां। अगला है हमारा लोदी वंश। लोदी वंश संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। जो लोदी लोग होते हैं वो बकलोल होते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। जो लोदी लोग होते हैं वो बकलोल होते हैं। लोदी वंश, लोदी से हो जाएगा लोदी वंश, बकलोल से हो जाएगा बहलोल लोदी। तो हमारा लोदी वंश संस्थापक कौन होगा? बहलोल लोदी। इतना। संगम वंश। संगम वंश संस्थापक कौन है? हरिहर एवं बुक्का। संगम वंश संस्थापक कौन है? हरिहर एवं बुक्का। जब हम संगम में स्नान करने जाते हैं तो क्या करते हैं? हरिहर गंगे, हर हर गंगे, ऐसे बोलते हैं ना। संगम वंश संस्थापक कौन होगा? हरिहर एवं बुक्का। तो संगम, जब स्नान करने जाते हैं संगम से हो जाएगा संगम, जब बोलते हैं हर हर गंगे, हर हर से हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का। तो हमारा अगला है सालुक वंश। सालुक वंश के संस्थापक कौन है? सालू नरसिम्ह। इसका हम पहला शब्द देखेंगे सालुक, इसका भी पहला शब्द देखेंगे सालू। तो हमारा ऐसे याद कर लेंगे, सालुक वंश संस्थापक कौन है? सालू नरसिम्ह। तुलु वंश। तुलु वंश संस्थापक कौन है? वीर नरसिम्ह तुलु। इसका भी पहला वर्ड पकड़ेंगे, इसमें लास्ट वर्ड पकड़ेंगे, तो दोनों मिल रहा है तो हम यार रिलेट कर लेंगे। तुलु वंश संस्थापक कौन है? वीर नरसिम्ह तुलु। अगला है हमारा बहमनी वंश। बहमनी वंश संस्थापक कौन है? जफर खां। इनको हम हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। तो बहमनी वंश संस्थापक कौन है? जफर खां। इनको हम हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। इसको याद करेंगे कैसे ट्रिक के साथ? हमारी बहन जहर खा के मर गई, हमारी बहन जहर खा के मर गई। बहन से क्या हो जाएगा? बहमनी। जहर खा के मर गई, जहर खान से हो जाएगा जहर खां। तो बहमनी वंश संस्थापक कौन होंगे? जहर खां। हमारा अगला है मुगल वंश। मुगल वंश संस्थापक कौन है? बाबर। मुगल वंश संस्थापक कौन है? बाबर। हम इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे? जो मुर्गा होता है उसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं। जो मुर्गा होता है उसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं। मुर्गा से हो जाएगा हमारा मुगल वंश, बाल से हो जाएगा बाबर। जो मुर्गा होता है उसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं। मुर्गा से हो जाएगा मुगल वंश, बाल से हो जाएगा बाबर। तो मुगल वंश संस्थापक क्या होगा? बाबर। अगला हमारा सूर्य या सूरी वंश। इनके संस्थापक हैं शेर खां, शेर शाह सूरी। शेर खां, इनको शेर शाह सूरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें भी सूरी है, तो लास्ट में इसमें भी सूरी है। तो सूरी और इसमें भी सूरी, दोनों को रिलेट कर लेंगे। तो सूरी वंश संस्थापक कौन हो जाएगा? शेर खां, शेर शाह सूरी। अगला हमारा है आदिल शाही। आदिल शाही संस्थापक कौन है? यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाही के संस्थापक कौन है? यूसुफ आदिल शाह। इसका भी हम पहला वर्ड पकड़ेंगे और संस्थापक में लास्ट वर्ड पकड़ेंगे। तो आदिल शाही, इसमें भी आदिल शाह, दोनों सेम है तो हम रिलेट कर लेंगे। आदिल शाही के संस्थापक कौन है? यूसुफ आदिल शाह। अगला हमारा है कुतुब शाही। कुतुब शाही के संस्थापक कौन है? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। तो हम पहला वर्ड इसका पढ़ेंगे कुतु, इसमें पहला हम पकड़ेंगे कुतु। तो कुतुब शाही संस्थापक कौन हो जाएंगे? कुली कुतुब शाह। हमारा लास्ट आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। हम इसको कैसे देखेंगे? इसमें जो हमारा ज दिख रहा है, इसमें जो हमारा ज दिख रहा है वो नाग जैसा दिख रहा है। हमारा जो ज दिख रहा है वो देखो ऊपर से फनखाड़ा है, ज के ऊपर उड़नतुअरा लगा है, जो वो नाग जैसा दिख रहा है।
तो नाग जैसा हो जाएगा हमारा नाग से नागभट्ट प्रथम, और जग ऊपर ऊपर फनकाड़ा है वो सर्प नाग जैसा दिख रहा है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन हो जाएंगे? नागभट्ट प्रथम। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि यह वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। थैंक यू।